चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां जांजगीर चांपा में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक ली जाएगी। बस्तर, कांकेर, महासमुंद और लोकसभा की बैठक होगी। सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी अमित शाह देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जांजगीर में एक विशाल आम सभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो गढ़ जीतने की रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर इस पूरे क्षेत्र को साधने का ये प्रयास देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि शाह का फोकस बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें इसलिए भी हो जाती हैं कि आदिवासी क्षेत्र पर भी बीजेपी का फोकस रहेगा। तो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मोटिवेट भी करना है। तो समाज के अलग अलग वर्गों से सीधा संपर्क किया जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा जाएगा। तो आपको बता दें कि बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा इसीलिए भी होना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत रणनीति किस तरह से सेट करनी है, आदिवासियों पर भी फोकस करना है, पिछड़े वोट बैंक पर भी फोकस करना है और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मोटिवेट भी करना है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले लगातार अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में धुआंधार दौरे किए थे और उसका नतीजा ये निकला कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। तो निश्चित तौर पर ये लोकसभा चुनाव से पहले ये अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है और किस तरह से इस दौरे को देखा जा रहा है, किस तरह से इसमें जातिगत वोट बैंक को भी साधने का प्रयास रहना है और कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट करना है, किस तरह से देखेंगे इस दौरे को? जी बिल्कुल दिनेश जी, शेड्यूल्ड एरिया है बस्तर और फिलहाल जो है इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इसलिए अमित शाह जो है वो आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव के समय जिस तरीके से उन्होंने फोकस रखा था बस्तर पर और स्ट्रैटेजी तैयार की थी, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यह कैंपेन पूरा उनका दिखाई दे रहा है। शुरुआत जो है वो बस्तर से की गई है। कोंडागांव इलाका इसलिए चुना गया कि वो भी नक्सल प्रभावित इलाका है। शेड्यूल्ड एरिया होने की वजह से काफी कुछ जो है समीकरण जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस से वापस ये सीट फिर से हासिल करने के लिए इस पूरी कवायद को जो है अंजाम देने की तैयारी भाजपा की ओर से की गई है। 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जिसके चुनिंदा 120 से 140 जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी बैठक अमित शाह के द्वारा ली जाएगी और न केवल वे कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम करेंगे बल्कि एजेंडा भी उनके द्वारा आज सेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रमुख लोग हैं उनसे राय मशविरा करने के साथ यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की है उनमें से कोई 2 या 3 नाम जो है वो फाइनल करके केंद्र को भेज दिए जाएंगे ताकि आने वाले कुछ ही समय में प्रत्याशी का चयन जो है वो उस पर अंतिम मुहर लगाई जा सके। आज की अगर बात की जाए तो कोंडागांव में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से सारे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया है और पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और जो कार्यक्रम स्थल है जहां पर बैठक अमित शाह के द्वारा ली जानी है वहां पर भी व्यापक इंतजाम है और इस बात को लेकर पूरी संजीदगी बरती जा रही है कि इस बैठक के दौरान जो है वो पूरा कोरम पूरा हो सके और जो सुरक्षा मानक है उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा सके। बिल्कुल रजत, बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा है। खासकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो वो भी मजबूत है, लेकिन